अब ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लिख रहा हूँ आगाज जिसका अंजाम आएगा, टिकैत साहब का एक कतरा इनकलाब लाएगा, तो सारे लोग उस इनकलाब की सबूत हैं। मोदी मीडिया लगातार भय बनाने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था पूरे देश को कि अब ये आंदोलन खत्म हुआ, अब ये आंदोलन खत्म हुआ, और उससे लग भी रहा था कि आंदोलन अब खत्म होने वाला है, आंदोलन पर अब विराम लगने वाला है। आंदोलन के फिर से खड़ा होने और मजबूत इतने लोगों को देख के सबसे ज्यादा निराश जो भक्तों के साथ गोदी मीडिया है। इन्होंने लगातार आंदोलन को बर्बाद करने का काम किया है। जिस तरह हमारे 26 जनवरी को, अरे ये वो कीड़े थे जो 2 महीने से तो शांत थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद ये जग गए। तो जितने लोग आए ना, उन कीड़ों पे पेस्टिसाइड मारने का काम कर रहे हैं। भाजपा के विधायक, भाजपा के लोग, कपिल मिश्रा टाइप के लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उन लोगों पर लाठी डंडे मारने का काम करते हैं। आजकल गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही था, पुलिस प्रशासन के साथ भाजपा के गुंडे खड़े थे और किसानों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरह की रात आपने तस्वीरें देखी गाजीपुर बॉर्डर से कि किस तरह से तानाशाही सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करने भारी तादाद में फोर्स भेज दी गई। और मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद थी यहाँ पर रात में, जो बलपूर्वक पूरे एक्शन के साथ आई थी कि किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और आज ये आंदोलन खत्म होगा। और जिस तरह से मेन मीडिया यूं का ये गोदी मीडिया लगातार भय बनाने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था पूरे देश को कि अब ये आंदोलन खत्म हुआ, अब ये आंदोलन खत्म हुआ, और उससे लग भी रहा था कि आंदोलन अब खत्म होने वाला है, आंदोलन पर अब विराम लगने वाला है। लेकिन जिस तरह से खुलेआम मंच पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राकेश टिकैत जी अब भी बयान दे रहे हैं। रात उन्होंने भावुक होकर जो बयान दिया, जिस तरह की चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सीने पर गोली क्यों ना खानी पड़े, यहाँ से किसान तब तक नहीं जाएंगे और मैं भी किसानों के साथ खड़ा रहूंगा जब तक कानून रद्द नहीं होते। तो आज तमाम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर किसानों का जमावड़ा, जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। लगातार अलग अलग राज्यों से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, यहाँ पर किसान आ चुके हैं। जिस आंदोलन को ये दिखाया जा रहा था 26 जनवरी के बाद कि अब इस पर विराम लग गया है, खत्म हो गया है, और बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम किसान मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगी, क्या कहेंगे। जिस तरह से रात तानाशाही देखने को मिली, रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद थी, क्या कहेंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले आप गोदी मीडिया और पेड मीडिया की बात कर रहे हैं। आंदोलन के फिर से खड़ा होने और मजबूत इतने लोगों को देख के सबसे ज्यादा निराश जो भक्तों के साथ गोदी मीडिया है। इन्होंने लगातार आंदोलन को बर्बाद करने का काम किया है। जिस तरह हमारे 26 जनवरी को, अरे ये वो कीड़े थे जो 2 महीने से तो शांत थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद ये जग गए। तो जितने लोग आए ना, उन कीड़ों पे पेस्टिसाइड मारने का काम कर रहे हैं। जिस तरह कल हमारे टिकैत साहब की आंखों से आंसू गिरा है, तो कहते हैं भगत सिंह ने कहा था, लिख रहा हूँ आगाज जिसका अंजाम आएगा, टिकैत साहब का एक कतरा इनकलाब लाएगा, तो सारे लोग उस इनकलाब की सबूत हैं जो आज हमारे आंदोलन को सफल करने का काम कर रहे हो। सरकार जो समझ रही थी कि आंदोलन खत्म हो जाएगा और हमारे सिख भाइयों के ऊपर ये राजनीति करने का काम करते हैं, ये मैं लगातार सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि मेरे पास पुराने वीडियोस आ रहे थे, पता नहीं कहाँ के, मतलब एक कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने हमेशा रूल एंड डिवाइड करने का काम किया है। ये गोरे अंग्रेजों को पूजने वाले लोग हैं और ये आज काले अंग्रेज हमारे देश की सत्ता में बैठे हैं। पहले ये हिंदू से मुस्लिम को लड़वाते थे, आज ये हिंदू से सिख को लड़वाने का काम करें। लेकिन जिस तरह कल हमारे भाई टिकैत साहब ने सिखों की बात करते हुए भाजपा के विधायक नीचे खड़े थे, मैं उस टाइम मंच पे यहाँ ऊपर मौजूद था, ये नंदकिशोर गुर्जर लोनी का विधायक और सुनील शर्मा साहिबाबाद का विधायक, जिस तरह अपने गुंडों के साथ जो दारू पी के आए थे और हमारे किसान भाइयों को मारने का काम करते, डराने का काम करते, अगर कल हमारे टिकैत साहब मोर्चा नहीं संभालते तो आज हो सकता है कि इतने लोग नहीं खड़े होते, आंदोलन खत्म हो जाता और ये दोबारा दंगा करवाने का काम करते देश में। तो देश की मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कितने भी प्रयास कर लें, आंदोलन को खत्म करने के जो लोग हैं ये जिंदा है और जमीर वाले लोग हैं, जो नस्ल और फसल की लड़ाई के लिए यहाँ खड़े हैं। आंदोलन वापस करवा के ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। एमएसपी पे कानून बनवा के ही जाएंगे और हमारे टिकैत साहब जो कहेंगे ये पूरे किसानों को करने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह से आपने बात की, अभी भाजपा के विधायक अपने समर्थक लेकर यहाँ पर आए थे, तो क्या लगता है जिस तरह से भारी तादाद में फोर्स मौजूद थी, तो क्या कहीं ना कहीं भाजपा के विधायकों के साथ और भाजपा की सरकार के साथ और जो भी फोर्स मौजूद थी, मिली भगत थी उनसे। साहब मैं आपसे बताने का काम कर रहा हूँ, इतिहास गवाह है। आप CA-NRC देख लीजिए, या आप गार्गी कॉलेज देख लीजिए, ये अपना JNU कॉलेज देख लीजिए, जो भी आंदोलन, जो भी दंगे होने का काम करते हैं, तो भाजपा के विधायक, भाजपा के लोग, कपिल मिश्रा टाइप के लोग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उन लोगों पर लाठी डंडे मारने का काम करते हैं। आजकल गाजीपुर बॉर्डर पे भी यही था, पुलिस प्रशासन के साथ भाजपा के गुंडे खड़े थे और किसानों को डराने धमकाने का काम कर रहे थे। तो ये भाजपा के लोग थे, ये साजिश थी, जो कह रहे थे कि हमारा बॉर्डर खाली करो, ये और कोई नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता थे जो कहने का काम करते। इन्होंने लगातार आंदोलन को खराब करने का काम किया है। इन्हें पता है अगर आंदोलन मजबूत रहेगा तो सरकार खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सरकार ने जो दोहरा चरित्र अपनाया, जिस तरह हमारी 26 जनवरी के परेड को खराब करने का काम किया, ये डंडा वापस सरकार के अंदर घुस चुका है। सरकार को पता है कि अभी तो सिर्फ पश्चिमी, जिस तरह योगी जी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर
प्रदेश से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आज जितने फूफा बैठे हैं सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फूफा दिल्ली के किसान बन के बैठे हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से देख रहे हैं आप, गाजियाबाद के डीएम ने भी ये कह दिया है कि शाम तक बॉर्डर खाली कर दिया जाए, नहीं तो हम बल पूर्वक इस्तेमाल करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे। क्या कहेंगे इस पे? जी वो गोली चला दे। कल ही हमारे टिकैत साहब जब हमारे पास कम संख्या थी, जब भी हमारा नेता कहता है हमारे ऊपर गोली चला दो, जो करना है करो, हम बिना आंदोलन वापस किए, बिल कानून वापस किए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आज भी ये सरकार है भाई, प्रशासन कुछ भी कर सकते हैं। शोषक हमेशा हिंसा करता है, शोषित हिंसा नहीं करता। हम अगर अपनी हक मांगते हैं तो ये हिंसा का नाम देते हैं। हम दबे कुचले लोग हैं, हम किसान हैं, हम अपनी मांग रखने के लिए इनके सामने बैठे हैं। हिंसा हम नहीं करेंगे, हम हाथ जोड़ के, अगर कोई किसान हमें जवान मारने का काम करेगा तो हम उसके पैर पकड़ लेंगे, हम उसके आगे हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन हम कभी हथियार नहीं उठा सकते। हम भाजपा के लोग नहीं है, हम आरएसएस के दंगाई नहीं है। आपने देखा कि भावुक मन से राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया, उस चीज को भी गोदी मीडिया ने इस तरह से दिखाया कि राकेश टिकैत जी डर गए हैं। नहीं, डर कहाँ गए हैं, कहाँ गए बताओ। वो एक भावनात्मक अपील थी कि जो मीडिया चला रहा था, गोदी मीडिया, क्या कह रहा है, दलाल कह रहा है, कभी हमको, कभी क्या कह रहा है, धोखेबाज कह रहा है, कभी गद्दार कह रहा है। किसान गद्दार हो सकता है क्या कभी? आप बताओ। हम गए दिल्ली में, परेड भी किया है, इन्होंने सब रूट डिस्टर्ब करके दिए हैं हमको, और ऐसे रूट दे दिए जो कोई कहीं का कहीं जा रहा है, कोई आईटीओ जा रहा है, कोई लाल किले जा रहा है, कोई बस अड्डे जा रहा है। इन्होंने मना नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, पूरा कोई भी किसी आम पब्लिक की कोई स्कूटर को भी खरोंचाई हो, या कोई कील भी चोरी हुआ हो, या किसी को पीटा हो, या कोई अनहोनी घटना हुई हो, कोई आगजनी की हो, कुछ भी किया हो, आप बताओ। ठीक है, आएंगे आपके पास। मैं आपको बता दूं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह का राकेश टिकैत ने भावुक होकर बयान दिया, उसको भी गोदी मीडिया उल्टे तरीके से दिखा रहा था, और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, उस तरीके को भी ये दिखाया जा रहा था कि पुलिस प्रशासन को धमकियां दी जा रही है। मेरी बात सुनिए, जो भावुक हो गए वो अपने किसानों की जान को चिंता करते हुए भावुक है, लेकिन इनके साहब और इनके जो रोगी मुख्यमंत्री हैं, आपको याद होगा संसद में हाथ जोड़ के इन्होंने रोने का काम किया था, जब वो गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा था। आज ये वो कीड़े हैं जो 26 जनवरी के बाद जागे हैं, और ये वही लोग सोशल मीडिया पे आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी किसानों के समर्थन में बात करने की बात नहीं करी। और आज जो इनके लोग आंदोलन, जिस तरह दीप सिद्धू ने कार्रवाई करी, लाल किले पे जाके झंडा फहराया, किसान उसके समर्थन में नहीं था, ना किसान थे। मैं खुद गाजीपुर गया था, गाजीपुर से मैं आनंद विहार बॉर्डर होते हुए गाजियाबाद गया ट्रैक्टर पेट में, लेकिन हमारा किसान कोई नहीं गया। लेकिन इन्होंने किसान नेताओं पे पहले कार्रवाई करी, लेकिन वो दीप सिद्धू पे बाद में कार्रवाई करी। वो झंडा लहराने वाला ये दीप सिद्धू सारे भाजपा के नेताओं से कनेक्शन है, आपके माध्यम से गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं करेगा। मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखाने का काम करूंगा। मैं आप जैसे चैनल का धन्यवाद देता हूं जो आप ये किसानों की लगातार आवाज को दिखाने का काम कर रहे हैं, और हमें इन बिकाऊ मीडिया से डर नहीं है। जब देश आजाद हो रहा था, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो भी उस टाइम मेन स्ट्रीम जो मीडिया थी, बड़े बड़े अखबार थे, ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। सेम आज भी वही हो रहा है, जो भी बड़े बड़े चैनल है इनकी दलाली कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग इन लोगों को बाइकआउट करने का काम करें, सिर्फ अंबानी अडानी और लाला रामदेव को नहीं, आप लोग जो भी गोदी मीडिया इनको बाइकआउट करने का काम करो, और यूट्यूबर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। जैसे सुनो, पुलिस का डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा कर दिया, और उसके बाद में एक इस साइड में तो विधायक सदर अपने 500 गुंडे लेके खड़ा था, इधर विधायक लोनी, उसको भेज दिया गया। बताओ, ये हम टिकैत साहब की कॉल पर सारे किसान आए हुए पूरे देश से, और ये उनको हमको पिटवाना चाह रहे थे उनसे। देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आगे भी किसानों के पास जाऊंगी और उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। देख सकते हैं यहाँ पर अब जो आंदोलन बिल्कुल खत्म करने की बात की जा रही थी, अब वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आगे चलते हैं और बात करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी दिखाते जाए कि अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार भर चुका है। और बात करेंगे, चलिए किसानों से। कहाँ से आए आप? मैं शामली से। जी, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से भारी पुलिस तैनात थी और अब देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं रात में, आपको रात की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि इस साइड भारी संख्या में, मैं कहूंगी कैमरामैन से दिखाए, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस थी, और अब यहाँ पर पुलिस का नामो निशान नहीं है। पुलिस सामान्य हो गई है, और यहाँ पर लगातार अब भारी जन सैलाब हो चुका है किसानों का। क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन तो दिन पर दिन और मजबूत होगा, है ना। सरकार ने पहले गलती करी थी, लेकिन पिछले 24 घंटे 36 घंटे में जो हुआ है वो बहुत भारी गलती उन्होंने करी है। तो किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इनका यही कहना है कि जब तक काले कानून ये काले कानून कह रहे हैं कि जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं किसान यूनियन का झंडा लेकर भी कुछ लोग बैठे, इनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार आप लोगों को हटाने की कोशिश, आंदोलन कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? आंदोलन तो किसी कीमत पर कमजोर होता नहीं। आंदोलन तो जब भी आंदोलन की दिशा में जा रहा था, जब ये गिरफ्तार दे रहे थे, फिर
भारत की जेल भरी जाती, भारत के थाने भरे जाते। मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के डीएम ने अभी ऐलान कर दिया है कि शाम तक बॉर्डर खाली नहीं किया गया तो बल का प्रयोग किया जाएगा। हाँ तो करो, कद मना करे कौन? कोई मना करे बल को? बल की बात यो है, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता लाठी बैठ के खाएगा, गोली भी चलेगी तो सीने पर खाएगा, किसी की तरफ को हाथ नहीं उठाने का। हम आंदोलनकारी हैं, हम सम्मान करेंगे डीएम साहब का। डीएम साहब जो आदेश करेंगे उनके बल के प्रयोग को हम अपने शरीर से सहमेंगे और झेलेंगे। कुछ भी हो जाए, अब यहाँ से नहीं हटने वाले। ना हटने का क्या सवाल है? उनका सम्मान करेंगे हम, जैसे कर रहे हैं डीएम साहब का। डीएम साहब जो लाठी चार्ज कराएंगे तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। उन्हें अधिकार है, उनकी ड्यूटी है, यो सरकार की बात माननी उन्हें जरूरी है। देखिए, आंदोलन तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो आंदोलन चल रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आता था 2 दिन के लिए, जाके अपना 4 दिन काम कर लेता, आ जाता चला जाता। लेकिन अब जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो वापस जाने के लिए नहीं आ रहे। अब तो किसान ये समझ के आ रहा, जब तक इसका फैसला नहीं होने का वापस नहीं जाने का। आप कल शाम की स्थिति देख लो और अब स्थिति देख लो, और अगले 2 घंटे बाद स्थिति देख सकते हैं कि कल 200 से 300 किसान मौजूद थे और राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया उसके बाद रात से ही किसानों ने अपने घर से निकलना शुरू कर दिया और यहाँ पर बॉर्डर पर लोग आ गए और लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बल का प्रयोग करने पुलिस प्रशासन यहाँ पर आंदोलन खत्म करने और लोगों यहाँ पर किसानों को हटाने आई थी, क्या वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, और ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक कानून रद्द नहीं होते, इनका यही कहना है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।